बैंक है जिसमें कि पैसा रख सकते हैं। और पहले जो होता था बहुत लोग साहू लोग से, ठाकुर लोग से ये मतलब लेता था, पैसा वगैरह लेता था, उधार लेता था, जिससे कि उन लोगों को हद से ज़्यादा उसका उधार मतलब ब्याज वगैरह जोड़ जुड़ा के हद से ज़्यादा देना पड़ता था और नहीं देने पाने पर उन लोगों का ज़मीन वगैरह ले लिया जाता था। तो ऐसा ना हो इसलिए बैंक रहना जरूरी है। मतलब गांव में बैंक रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ, जिससे कि बैंक से वो लोग ये ले सकता है, लोन वगैरह ले सकता है। ये हॉस्पिटल है, मतलब गांव सब में थोड़ा मोड़ा हादसा वगैरह होता रहता है, बीमारी वगैरह, तो हॉस्पिटल रहना जरूरी है। क्योंकि आजकल बहुत कोई का होता है कि हॉस्पिटल मतलब टाइम से नहीं पहुंचने पर किसी का डेथ हो गया, किसी को कुछ, तो उसी टाइप में हॉस्पिटल भी रहना जरूरी है। सरना स्थल रखने का मतलब हम लोगों का है कि बहुत कोई है ना, आदिवासी जो है, बहुत कोई आदिवासी धर्म को भूल के हिंदू धर्म ही अपना रहा है। तो अपना जो है क्या बोलते हैं, अपना रीति रिवाज जो है, अपना धर्म को याद करने के लिए सरना रहना चाहिए। और अगर नहीं रहेगा तो फिर आने वाला पीढ़ी को भी पता नहीं चलेगा कि हम लोग आदिवासी हैं या फिर हिंदू हैं। सरकार का सहयोग लेना पड़ेगा, फिर भी अपने से भी हो सकता है। एक सब काम एक बार नहीं ना होता है, धीरे होता है। तो पहले खेती करेंगे, खेती से जो पैसा होगा उससे सोलर पैनल खरीदेंगे और जो सोलर पैनल से जो बिजली उत्पन्न होगा उसको बिजली बोर्ड में भेजेंगे, उससे पैसा अर्न होगा, उससे फिर गांव में लगा देंगे, गांव के खर्चे के लिए। फिर उससे गांव धीरे डेवलप होगा, फिर उससे भी कमाई होगा, गांव से भी कमाई होगा, उससे हो सकता है। साइंस ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, इसका जीता जागता उदाहरण भारत ने जो अभी हाल में ही चंद्रयान 3 बनाया है उसका उदाहरण है। और इसे लेकर देखिए बचपन से ही स्कूलों में शुरुआत कर दी जाती है विज्ञान प्रदर्शनी की। आप जब शहरों के स्कूलों में जाएंगे तो वहाँ हर एक साल विज्ञान प्रदर्शनी लगाई जाती है और गांव में भी, गांव के जो स्कूल होते हैं वहाँ भी लगाई जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद गांव के बच्चे उस हद तक या उतनी ऊंची सोच नहीं रख पाते होंगे जितने शहर के बच्चे जितनी अच्छे से विज्ञान प्रदर्शनी में एक मॉडल तैयार करते होंगे। फिलहाल अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर सिकिद्री आए हैं। सिकिद्री आपको पता है अनगढ़ा प्रखंड के अंतर्गत आता है और आज सिकिद्री के फुटबॉल मैदान में विज्ञान प्रदर्शनी सा युवा महोत्सव बेदिया युवा मंच के तत्वाधान में यहाँ पे आयोजित किया गया है। विज्ञान प्रदर्शनी जैसा मैंने कहा, इस विज्ञान प्रदर्शनी में बहुत सारे स्टॉल बच्चों ने लगाई है, लेकिन ये जो स्टॉल हम अभी सामने में देख रहे हैं यह स्टॉल बाकी स्टॉल से थोड़ा सा अलग है और इन लोगों ने मॉडल बनाया है फ्यूचर विलेज का, मतलब भविष्य में एक गाँव कैसा होगा या कैसा होना चाहिए उसकी परिकल्पना की गई है। और यहाँ 6-7 बच्चे आपको जो दिख रहे हैं इन लोगों ने ही बनाया है। गांव के स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल का नाम है शिवाजी प्रतिभा विकास स्कूल और मांझी के बच्चे हैं, कुछ दूसरे स्कूल के भी बच्चे हैं। लेकिन देखिए दोस्तों ने यहाँ पे कोशिश की है कि कैसे एक मॉडल तैयार किया जाए फ्यूचर विलेज का, क्योंकि शहरीकरण से बेहतर है कि गाँव को हम थोड़ा सा डेवलप करें शहर के जैसा। बातचीत करते हैं, लेकिन मॉडल को सबसे पहले आप समझिए, यहाँ पे स्कूल है, सरना स्थल है, पंचायत है, बैंक है, हॉस्पिटल है, यहाँ पर सोलर पैनल है, वाटर टैंक लगा हुआ है, मतलब सब कुछ है जो एक शहर में होता है। एक पार्क भी यहाँ है, देखिए गांव की परिकल्पना की जा रही है वो भी पार्क के साथ। तो भाई बात करना ज़रूरी है, इनसे बातचीत करते हैं पूरी टीम के साथ। क्या नाम हुआ बाबू? दीपक मुंडा। अच्छा, किस स्कूल से? शिवाजी प्रतिभा विद्यालय। अच्छा, आप बाबू किस स्कूल से हैं? सोनरेखा जल विद्युत परियोजना सिकिद्री। सिकिद्री। क्या नाम हुआ? संदीप मुंडा। अच्छा, आप बाबू? मेरा नाम आदित्य पान है, मिडिल स्कूल में होता हूँ। कौन सा स्कूल? मिडिल स्कूल में। अच्छा, सिकिद्री। अच्छा, सिकिद्री। आप बाबू कहाँ से? मेरा नाम है राज मुंडा, मैं शिवाजी प्रतिभा विकास दरदाग और मांझी से पढ़ता हूँ स्कूल में। हाँ, आप मैया? मेरा नाम है अंजलि कुमारी, मैं SS+2 उच्च विद्यालय और मांझी से मैं पढ़ती हूँ। अच्छा, आप बाबू? मेरा नाम है अभय पहन, मैं SS+2 हाई स्कूल में पढ़ता हूँ। अच्छा, ये कहाँ है? और मांझी। और मांझी में। आप बाबू? मेरा नाम शिवम पान है, हम SPB हाई स्कूल में पढ़ते हैं। वही शिवाजी प्रतिभा है ना। तो ये सारे आप लोगों का दोस्तों का ग्रुप है, क्योंकि अलग अलग स्कूल के हैं आप लोग? तो एक ही गाँव गांव का ग्रुप है।
मतलब गांव का बच्चा लोग, मतलब जितना गांव का है ना, सब मिल के बनाए हैं। अच्छा, मतलब एक ही गांव के हैं आप लोग, है ना? तो आप जो यहाँ पे बता रहे हैं फ्यूचर विलेज, एक फ्यूचर विलेज ऐसा होना चाहिए, तो आप ये बताइए कि यहाँ पर क्या क्या है, कैसे गांव में एंट्री होगी, उसके बाद क्या क्या आपने इस फ्यूचर विलेज में सुविधाएं दी हैं? सबसे पहले तो ये एंटर गेट है, जिसमें कि मतलब फ्यूचर जो है, मतलब इसमें रहना चाहिए जो गांव डेवलप कर सकता है। इसलिए लाइब्रेरी दिया हुआ है। लाइब्रेरी से बच्चा लोग जो है वो अपना इच्छा से वहाँ पर ही पढ़ सकते हैं। और जिसके पास बुक वगैरह नहीं है, वहाँ पर ये मतलब लाइब्रेरी में रहता है, वो बुक से पढ़ सकता है वो लोग। और ये जो है पंचायती है। बहुत मतलब होता है ना कि गांव में झगड़ा हो गया एक दूसरे से, तो वो लोग चल जाता है पुलिस के पास जाता है, तो ये बहुत सारा खर्चा उर्चा लग जाता है। इसलिए पंचायती बैठा के मुखिया पास से उस मसले को हल किया जाता कर सकते हैं। लेकिन पंचायत तो अभी भी है गाँवों में, है ना? है, लेकिन आजकल मतलब थोड़ा मोड़ा भूल रहा है लोग। आप थाने की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ। अच्छा, इसके बाद और क्या क्या है? वहाँ से एंट्री गेट है, घुसेंगे तो एक लाइब्रेरी है, ये 2 घर हमें दिख रहे हैं, ये गांव के घर है ना? आपने मॉडल बनाया है। अंदर आएंगे तो यहाँ पे पंचायत है, और क्या क्या सुविधा है? और यहाँ पर बैंक है, जिसमें कि पैसा रख सकते हैं। और पहले जो होता था, बहुत लोग साहू लोग से, ठाकुर लोग से ये मतलब लेता था, पैसा वगैरह लेता था, उधार लेता था, जिससे कि उन लोगों को हद से ज़्यादा उसका उधार मतलब ब्याज वगैरह जोड़ जुड़ा के हद से ज़्यादा देना पड़ता था, और नहीं देने पाने पर उन लोगों का ज़मीन वगैरह ले लिया जाता था। तो ऐसा ना हो, इसलिए बैंक रहना ज़रूरी है। मतलब गांव में बैंक रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ, जिससे कि बैंक से वो लोग ये ले सकता है, लोन वगैरह ले सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत। और क्या है? और पैनल है, जिससे कि पैनल। हाँ, जिससे कि मतलब एक गांव में इससे लाइन का ये हो सकता है, सुविधा हो सकता है। दूसरे जगह से मतलब लाइन का बचत होगा। अपने एक बिजली को लेके एक वैकल्पिक हम लोग रख सकते हैं, है ना? मतलब गांव में ही हम लोग बिजली उत्पादन कर सकते हैं, और जो है पैसा का जो बचत हो सकता है। और ये हॉस्पिटल है, मतलब गांव सब में थोड़ा मोड़ा हादसा वगैरह होता रहता है, बीमारी वगैरह, तो हॉस्पिटल रहना जरूरी है। क्योंकि आजकल बहुत कोई का होता है कि हॉस्पिटल मतलब टाइम से नहीं पहुंचने पर किसी का डेथ हो गया, किसी को कुछ, तो उसी टाइप में हॉस्पिटल भी रहना जरूरी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और देखिए आपके गांव में पक्के मकान भी हमें दिख रहे हैं। हाँ, पक्के भी हैं, कच्चे भी हैं। बहुत बढ़िया। और क्या है आपके इस फ्यूचर विलेज में? वाटर टैंक है, जिससे कि पानी का मतलब सुविधा हो, सबका घर घर में सप्लाई हो सकता है। और इससे मतलब ज़्यादा ये भी नहीं होगा, दिक्कत भी नहीं होगा। और गोदाम है, गोदाम मतलब खेती करता है ना किसान लोग, तो किसान लोग होता है कि कुछ दुकान में हद से ज़्यादा दाम, मतलब कम दाम में अपना जो है मतलब उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता है। हाँ, है ना? वो वैसे में अपना गांव में वो लोग ये कर सकता है। उसके बाद फिर वहाँ पर से जो है मतलब गांव वाला लोगों को भी वहाँ पास से रोजगार मिल जाएगा गोदाम में से, और ये लोगों को है वो सही दाम भी मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वहाँ पे आप चीज़ों को रख भी सकते हैं लंबे समय तक संभाल के, है ना? और क्या क्या है बाबू आपके इस फ्यूचर विलेज में? हमें एक पार्क भी दिख रहा है, एक स्कूल भी दिख रहा है। पार्क मतलब पार्क जो है। अच्छा, आपने पार्क की परिकल्पना कैसे की? अधिकतर शहरों में पार्क होते हैं, आप परिकल्पना कर रहे हैं कि गांव में भी हो? गांव में जैसे कि बहुत लोगों को अच्छा फ्रेश नहीं लगता है, तो वो लोग अच्छा मतलब फ्रेश के लिए मतलब अपना जो है दिमाग फ्रेश को करने के लिए यहाँ पर आके रह सकता है। मतलब थोड़ा देर बैठ उठ सकता है, गान बोल सकता है, और भी बहुत कुछ बच्चा लोग खेल भी सकता है इस सब में। और देखिए यहाँ पे झूला वगैरह कितना अच्छे से बच्चों ने ये डिज़ाइन किया है। ये सारा कुछ आप लोगों ने मिलके बनाया है? हाँ, खुद से डिज़ाइन किया है कि कहीं से देखा यूट्यूब वगैरह से? नहीं, खुद से है। अच्छा। और ये जो आप लोगों ने आदमी बनाया है, ये सब ये क्या से बनाया है? मिट्टी का है। मिट्टी का है। वाह,
ये देखिए, जैसे मैंने कहा कि अक्सर हम उम्मीद करते हैं कि शहरों के स्कूलों के जो बच्चे होते हैं, जो विज्ञान प्रदर्शनी वहाँ लगती है, वो उम्दा बना सकते हैं। लेकिन देखिए गांव के बच्चों की परिकल्पना कैसी है, मिट्टी से ही बना के और छोटी मोटी चीज़ों से बना के इन्होंने एक मॉडल गाँव तैयार किया है। देखिए इसमें सबसे अच्छी बात कि आप लोगों ने सरना स्थल भी रखा है। हाँ, क्योंकि सरना स्थल रखने का मतलब हम लोगों का है कि बहुत कोई है ना आदिवासी जो है, बहुत कोई आदिवासी धर्म को भूल के हिंदू धर्म ही अपना रहा है। तो अपना जो है क्या बोलते हैं, अपना रीति रिवाज जो है, अपना धर्म को याद करने के लिए सरना रहना चाहिए। और अगर नहीं रहेगा तो फिर आने वाला पीढ़ी को भी पता नहीं चलेगा कि हम लोग आदिवासी हैं या फिर हिंदू हैं। चलिए बहुत बढ़िया, हम कुछ जानकारी बाकी बच्चों से भी लेंगे। आइए कुछ आ जाइए, आप लोग भी थोड़ा हमें समझा दीजिए। अच्छा, स्कूल, गांव के स्कूल में हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए गांव का स्कूल 2 तल्ला है। अभी तो हम देखते हैं कि बस छोटा मोटा ही आंगनबाड़ी टाइप का ही चल रहा है, या हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, स्थिति ठीक नहीं है। आपके इस मॉडर्न गांव में स्कूल कैसा होगा? जैसा भी होगा, जैसे कि कुछ रहेगा बड़ा तो सारा गांव का बच्चा आ सकता है, और इसमें एक प्लेग्राउंड भी रहेगा, जिससे कि बच्चों को हॉबी रहता है, किसी को क्रिकेट बनना है या फुटबॉल बनना है, कुछ भी बनना है खेल में, तो वो भी खेल सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, साथ साथ खेलना भी ज़रूरी है। इसलिए इन्होंने देखिए यहाँ पे क्रिकेट का बनाया भी है, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे पिच भी बनाया गया है क्रिकेट का। बहुत बढ़िया। ये क्या है? ऐसा ही एक छोटा सा घर है। और ये क्या है? फुटबॉल ग्राउंड है, वो रहता है ना घर के गांव में एक ग्राउंड अलग से, इसलिए ग्राउंड भी दे दिए हैं। तो उसमें कुछ भी खेल सकते हैं कि फुटबॉल ही ग्राउंड है? कुछ भी खेल लेते, तो यहाँ जगह नहीं था, इसलिए हम लोग बना दिए। चलिए बहुत खूब, बहुत खूब। तो इस मॉडर्न गांव में खेती बाड़ी कहाँ होगा? खेती बाड़ी यहाँ है। अच्छा, उस कोने में। मतलब जगह नहीं था, इसलिए हम लोग थोड़ा कम जगह में ही। अच्छा, मतलब खेती बाड़ी भी होगा, सारा कुछ होगा इस मॉडर्न गांव में। देखिए यहाँ पे खेती बाड़ी होगी। खेती बाड़ी नहीं ना छूटेगा? नहीं। हाँ? नहीं, खेती बाड़ी होगा ना? हाँ। चलो। अच्छा, एक थोड़ा क्या है? अच्छा, ये ट्रैक्टर है। अरे वाह, इसको हम उठा के दिखाते हैं। ये देखिए बच्चों ने कूट से बनाया है ट्रैक्टर। अच्छा, ये पिछला भाग है, ये सामने का भाग है। ये देखिए बहुत खूबसूरत ट्रैक्टर है। ये बनाया किसने? ये जो बनाया है ना, उसका आज कुछ काम पड़ गया तो वो चल गया काम के लिए। लेकिन बहुत इसका कारीगरी देखिए, एकदम ट्रैक्टर है। यहाँ पे देखिए बैठने के लिए जगह है, और ट्रैक्टर के पीछे जो होता है यहाँ पे हल थी कोड़ने के लिए, वो सारा कुछ यहाँ पे बनाया गया। कहाँ से देखा वो? यूट्यूब से कि अपने से? अपने से बनाया है। बहुत दिमाग है इन बच्चों का। ये प्रदर्शनी को बिल्कुल सरकार को भी देखनी चाहिए थी, सरकार को, है ना, कि एक मॉडल गांव, सरकार इनसे दिमाग ले कि एक मॉडल गांव की परिकल्पना हम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, थोड़ा सा हम कठिन सवाल ही पूछ रहे हैं। मॉडल गांव बनाने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होगी, है ना? सोलर लगाना है, हॉस्पिटल बनाना है, फुटबॉल ग्राउंड है, पार्क है, तो ये कैसे होगा? ये तो इसमें सरकार का सहयोग लेना पड़ेगा। सरकार का सहयोग लेना पड़ेगा, फिर भी अपने से भी हो सकता है। सब काम एक बार नहीं ना होता है, धीरे होता है। तो पहले खेती करेंगे, खेती से जो पैसा होगा उससे सोलर पैनल खरीदेंगे, और जो सोलर पैनल से जो बिजली उत्पन्न होगा उसको बिजली बोर्ड में भेजेंगे, उससे पैसा अर्न होगा, उससे फिर गांव में लगा देंगे, गांव के खर्चे के लिए। फिर उससे गांव धीरे डेवलप होगा, फिर उससे भी कमाई होगा, गांव से भी कमाई होगा, उससे हो सकता है। अच्छा, मतलब ये जो फ्यूचर विलेज है, बच्चों के बोलने के अनुसार आप सरकार पे डिपेंडेंट नहीं है? नहीं है ना? खुद से सब तैयार करेंगे, पार्क, हॉस्पिटल। लेकिन बैंक के लिए कैसे अप्रोच करेंगे? बैंक से सरकार से मदद लेना पड़ेगा। बैंक के लिए लेना हाँ। होगा। किस क्लास में हैं आप लोग? हम 9 क्लास में। 9 क्लास में। आप? हम 10th। अच्छा, 12th में। और सबसे कम क्लास किसका है? छोटा क्लास किसका है? 7 क्लास। अच्छा, 7 से ऊपर है, 12th तक। और एक कितना क्लास है? 5 क्लास में है, वो नहीं भी उधर गया टहलने के लिए। अच्छा, जो ट्रैक्टर बनाया उसकी उम्र कितनी है? उसका होगा लगभग 8 साल। किस क्लास में है?
मतलब अभी नहीं पढ़ता, पढ़ाई नहीं करता, मतलब उसका नाम माँ बाप नहीं उसका मम्मी पापा नहीं है, दीदी और भैया भी नहीं है, मतलब उतना अच्छे से, तो वो ऐसे ही मतलब कभी कभी काम वाम करता है और हम लोग के साथ में कभी कभी बैठ जाता है, मतलब हम लोग से थोड़ा थोड़ा जो हम लोग पढ़ते हैं वही सब लोग को थोड़ा थोड़ा वो भी जान लेता है। लेकिन जिस तरीके से उसने ये ट्रैक्टर तैयार किया है, हमें लगता है कि आप लोग थोड़ा सा पढ़ाइए मिलके उसको, है ना। तो फिलहाल बच्चों का ये मॉडल गांव है, फ्यूचर विलेज है, और ये फ्यूचर विलेज में वो सारी सुविधाएं हैं जो एक शहर के लोग उम्मीद करते हैं। गाँवों के लिए तो ये सपना है कि हमारे गांव में एक गोडाउन हो, एक बैंक हो, एक सोलर हो, एक पंचायत तो है, एक बढ़िया स्कूल हो, एक पार्क हो, फुटबॉल का बढ़िया ग्राउंड हो जो चारों तरफ से घेरा हो, जिसका फुटबॉल के ग्राउंड गाँव में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन चार दीवारी नहीं होती है, खुला होता है। ये चार दीवारी वाला फुटबॉल ग्राउंड है। तो बच्चों की परिकल्पना को सलाम है और बिल्कुल बहुत अच्छा प्रयास है। और जैसा हम कह रहे हैं कि झारखंड सरकार को या जो भी सरकारी अधिकारी इन बच्चों को देख रहे हैं, इन मॉडल को ज़रूर आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और आपको ये समझना होगा कि गाँव को कैसा स्वरूप चाहिए, गाँव को बिल्कुल ऐसा ही स्वरूप चाहिए। तो फिलहाल आप लोगों का प्रयास बहुत अच्छा है और विज्ञान प्रदर्शनी यहाँ पे लगी है और सबसे अच्छा इन्हीं का मॉडल है, बहुत बड़ा मॉडल है। बाबू कितना समय लगा इसको, इस मॉडल को बनाने में? मात्र मतलब हम लोग का जो था ना, डिसाइड नहीं था कि बनाए या फिर नहीं बनाए, फिर अचानक से डिसाइड हुआ कि बनाएंगे, फिर सब मिल के बनाए। थोड़ा सा लेट, मतलब रात में ज़्यादा मेहनत, रात दिन दोनों मतलब मेहनत करी है। तो खर्चा कितना लगा? खर्चा 700-800 अपना नहीं। हाँ, मतलब है एक भैया, वो बोले कि बना रहा है तो हम भी देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया, बच्चों ने प्रयास किया है। मात्र एक सप्ताह में ये मॉडल बन के तैयार हुआ है। आज जितने चेहरे आप यहाँ पर देख रहे हैं, सभी चेहरों का प्रयास है, सबने दिन रात मेहनत किया जब यहाँ पर मॉडल तैयार किए हैं। फिलहाल हम हैं इस विज्ञान प्रदर्शनी में, बच्चों का जो काम है बिल्कुल सराहनीय है और हमें ये सबसे अच्छा मॉडल लगा, इसलिए हम आपको ये दिखा रहे हैं कि बच्चों की परिकल्पना कैसी है फ्यूचर विलेज की। लोग अक्सर गांव की परिकल्पना करते हैं, लेकिन गांव जैसे जाते हैं उन्हें लगता है कि कुछ कमी है, लेकिन अगर ऐसा गांव होगा तो आप नहीं लगेगा कि गांव में भी कुछ कमी है, बिल्कुल आपको शहर जैसा लगेगा, लेकिन गांव के स्वरूप में। हम हैं इस विज्ञान प्रदर्शनी में, देखते हैं और कुछ बच्चों ने और क्या क्या बनाए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।